नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो ये अपने साथ जो है पौधों के अंदर एक नई उमंग, एक नई हरियाली, एक नई बहार लेकर आता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी आ जाती हैं, जिनके कारण अगर हम उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको इग्नोर करते जाते हैं, तो आगे चलकर वही समस्याएं बड़ी बन जाती हैं और हमारा जो गार्डनिंग का वर्क होता है वो या तो बढ़ जाता है या फिर जो है हमारे प्लांट्स जो हैं इसका खामियाजा भुगतते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी मेन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो बारिश के अंदर मेनली देखने को मिलती हैं, और अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो हमारे लिए वो छोटी समस्याएं आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं। सबसे पहली जो समस्या देखने को मिलती है वो है ओवर मॉइस्चर के कारण पौधों का मरना। बारिश का जो पानी होता है ये अगर हमारे गमलों के ऊपरी सतह पर भरा होता है तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, हमारे गमले के अंदर वाटर लॉगिंग हो रही है और हमें जो है इसको किसी तरीके से रोकना है। हम गमले को पलट देते हैं या फिर आप लोगों ने सुना होगा गमलों को इस तरीके से जो है थोड़ा लिटाकर हम लोग रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है पानी निकल जाता है। लेकिन अगर सोचिए हमारी मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड कर ले रही है, नीचे से ड्रेनेज होल अच्छा ही नहीं है, नीचे से किसी तरीके से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है, तो होगा क्या कि मिट्टी के अंदर वो मॉइस्चर बना रहेगा और हमारे पौधे जो हैं वो मरने लगेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें अपने गमलों को इस तरीके से जो है वो पलटना है और नीचे से जाकर जो है इनके ड्रेनेज होल को चेक करना है कि ड्रेनेज होल में किसी तरीके की रूट्स तो नहीं फंस गई है या फिर जो है मिट्टी वगैरह जाकर तो नहीं लग गई है। क्योंकि होता यही है कि जब हमारे गमलों के अंदर जो है वो मिट्टी, गमलों की जो मिट्टी होती है वो किसी तरीके से जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगती है पानी के साथ या फिर जो है रूट्स के साथ, तो वहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है और जिसकी वजह से जो है मॉइस्चर रुकने लगता है, ज़्यादा रुकने लगता है। तो हमको अपने पॉट के जो है वो ड्रेनेज होल को प्रॉपरली चेक करना है। अगर इस तरीके की समस्या है तो पेचकस या चाकू की मदद से जो है इस चीज़ को समाधान कर लेना है। या फिर जो है अगर गमले में पानी ज़्यादा स्टोर है, आपको ज़्यादा नमी दिखाई दे रही है, तो आप कपड़ा जो है उसको 3-4 टुकड़े कर लीजिए, कपड़े के छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए या कागज़ का, उसको जगह जगह पर जो है वो मिट्टी के अंदर डालकर दबा दीजिए। जैसे ही वो मॉइस्चर को स्टोर कर ले आप निकाल कर जो है बाहर रख दीजिए। इस तरीके से भी जो है आप अपने पौधों को ओवर मॉइस्चर से बचा सकते हैं। दूसरी जो मेन समस्या देखने को मिलती है, काफ़ी सारे बीट्स उगाते हैं और हम करते क्या हैं कि इनको इग्नोर करते जाते हैं, और इस टाइम पर चिड़िया वगैरह अगर कुछ भी खाकर आकर हमारे गमलों के अंदर जो है वो निकालती हैं अपनी बीट्स की सहायता, मतलब जो पिच करती हैं, तो होता क्या है कि उसके साथ भी जो वो खरपतवार जो कुछ भी खाई रहती हैं तो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, मतलब उसके बीट्स उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ चिड़िया जो हैं वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा खा रही मीठी नीम के बीज। इस वजह से इसके पौधे आपको मेरे कई सारे गमलों के अंदर जो है वो इधर उधर उगे हुए मिल जाएंगे। चलिए, ये तो काम का पौधा है, हम इधर उधर जो है इसको किसी ग्रो बैग में लगाकर किसी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को। और अभी तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे स्कूल में ही है, वहाँ पर मुझे मीठी नीम का एक पौधा जो है वो लगाना है, तो अभी मैंने इसको रख छोड़ा है। साथ ही साथ जो है हवा के माध्यम से या फिर चिड़ियों के माध्यम से जो खरपतवार आ जाते हैं, इनके बीज जो आ जाते हैं वो भी बारिश के समय में अपने आप जो है उगना शुरू हो जाते हैं। तो चिड़ियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से या फिर जो है हम जो खाद डालते हैं उनके माध्यम से जो खरपतवार उग जाते हैं उनको भी हमको समय समय पर निकालते जाना है। और दोस्तों, अगली समस्या जो बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है इंडोर प्लांट के अंदर जो है फंगस के कारण इंडोर प्लांट का मरना। इस समस्या से निपटने के लिए जो है हमें मौसम का ध्यान रखना है। जैसे ही बारिश बंद हो जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मतलब गैप होना चाहिए बारिश के अंदर। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे के लिए बंद हुई तभी हम ये काम कर डालें। अगर बारिश 1-2 दिन के लिए बंद होती है, हमें फंजीसाइड लेना है, या फिर आपके पास फंजीसाइड ना हो, फंजीसाइड में साफ का फंजीसाइड में इस्तेमाल करता हूँ, या फिर ट्राइकोडर्मा आपके पास है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों नहीं है तो आप जो है आपके किचन में हल्दी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप हल्दी लीजिए, 1 चम्मच जो है उसका 1 लीटर पानी के अंदर, या फिर जो है ये फंजीसाइड आपका है इसको लेकर 1 चम्मच जो है इसका 1 लीटर पानी के अंदर डालकर घोल लीजिए। और घोलने के बाद जो है पौधों की मिट्टी के ऊपरी सतह पर भी, जैसे ये इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह है तो इसके ऊपर भी स्प्रे करके डालिए
और पौधों की पत्तियों वगैरह पर भी स्प्रे कर दीजिए। और ज़्यादातर ये काम कोशिश कीजिए कि सुबह के समय कीजिए, क्योंकि पूरा दिन फिर मिल जाएगा पत्तों के ऊपर से मॉइस्चर को जाने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर अगर पौधों के पत्तों पर भी मॉइस्चर रुका तो तुरंत जो है फंगस पनपना शुरू हो जाते हैं, तो फंजीसाइड भी काम नहीं करेगा, दिक्कत आ जाएगी। तो ये काम आपको सुबह सुबह ही करना है। इसके बाद दोस्तों चौथी जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वो है आपका चींटियों का गमलों के अंदर आकर घर बनाना। अभी आपको मेरा ये गमला दिख रहा होगा, इसके अंदर चींटियों ने अपना पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। ये है हल्दी। इसको हम अपने गमलों के ऊपरी वाले सतह पे, मतलब ऊपर ऊपर ही जो है, मेरा एक और प्लांट था, कल ही मैंने उसके अंदर देख लिया था, तो मैंने कल उसमें हल्दी डाली, तो आज उससे निकल कर अब दूसरों के अंदर पहुंच रही हैं। कोशिश ये कीजिए कि लक्ष्मण रेखा आपके पास हो, तो आप अपने स्टैंड के किनारे किनारे उससे लाइन खींच दीजिए, वो चौक के तरीके से बिल्कुल मिलता है। और अगर जो है चींटियाँ ऑलरेडी गमले में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि ये काम हम लक्ष्मण रेखा वाला जो मैं बता रहा हूँ बारिश शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए। चींटियाँ बारिश से अपने अंडों को और ख़ुद को बचाने के लिए जो है हमारे गमलों का सहारा लेती हैं। जो गमले हमारे शेड में रखे होते हैं तुरंत ही आकर जो है, या फिर जो थोड़ा बहुत धूप में भी रखे होते हैं, उसमें नीचे से घुसकर जो है अपना घर बना लेती हैं। और होता क्या है कि हमारे गमलों की जो मिट्टी होती है उसको पूरी तरीके से जो है चालने के कारण, भुरभुरा बना देने के कारण हमारी रूट्स जो हैं वो मिट्टी से अलग हो जाती हैं, और समस्या ये आती है कि पौधा हमारा मरने लगता है। तो जितने भी आपके पास पौधे हैं, कोशिश ये कीजिए कि सब में जो है आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है हल्दी को स्प्रिंकल कर दीजिए। हल्दी स्प्रिंकल करने से होगा क्या कि चींटियाँ जो हैं वो हल्दी से बहुत दूर भागती हैं, और अगर ज़्यादा हो गई हैं तो फिर हल्दी का स्प्रे कर दीजिए। जो मैंने अभी आपको फंजीसाइड फंगस से बचने के लिए कहा, वो चीज़ आप अपने प्लांट पर भी कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से जो है ये सूखी हल्दी का भी स्प्रिंकल आप जो है कर सकते हैं। दोस्तों पांचवी और आखिरी वो बात जिसका हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है हमारे सकुलेंट्स को इस बारिश से बचाना। सकुलेंट जो होते हैं इनके पत्तों के अंदर ऑलरेडी बहुत क्वांटिटी में वाटर स्टोर रहता है। इस वजह से जो है जैसे ही इनको बारिश का पानी ज़्यादा लग जाता है, तुरंत ही ये रूट रॉट होकर मरना शुरू कर देते हैं। अभी आपको मेरे ये सकुलेंट जो हैं अलग अलग गमलों के अंदर ठीक ठाक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ की मैंने कटिंग वगैरह भी लगाकर जो है वो नए पौधे बना लिए हैं। तो है क्या कि बारिश के पानी से अभी मुझे इसको सेव करके रखना है टिल द नवंबर, क्योंकि नवंबर से ही फिर इनके अंदर फ्लावरिंग शुरू होगी, इनको खाद वगैरह देकर तैयार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक जो है हमें इसको बारिश के पानी से बचाना है। शेड में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट इनको मिल जाए, और इसके ऊपर जो है बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना पड़े। समय समय से सिर्फ आपको जो है पानी चेक करके देते रहना है। वैसे भी जो है इस टाइम पर मिट्टी के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में नमी आ जाती है, और वातावरण में भी जो है वो नमी बनी रहती है। तो बहुत ज़्यादा पानी अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो समस्या नहीं होगी। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास तो सकुलेंट में सिर्फ कैलेंचो है और जेड प्लांट है, लेकिन बहुत सारे लोग सकुलेंट के शौकीन होते हैं, उनके पास सकुलेंट का लंबा सा कलेक्शन होता है। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस टाइम पर आप लोग जो है थोड़ा इग्नोर कीजिए, मतलब पानी देने से, या फिर जो है बारिश के पानी के अंदर जो है अपने सकुलेंट को रखने से। तो इस चीज़ पांचवी चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके सकुलेंट भी अच्छे से चलते रहेंगे।